पावर ऑफ परसिस्टेंस, यानी निरंतर कोशिश करने से कैसे हमें सफलता मिल सकती है। तो आज का टॉपिक है निरंतर अभ्यास करना हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, आज का टाइम जो है वो इंस्टेंट का है। हर चीज सबको इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कैश एटीएम से निकल आता है और हर चीज बस इंस्टेंट ही चाहिए। किंतु हमें अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसी बात को मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं कि अगर कोई पत्थर तोड़ना है जो बड़ी चट्टान की तरह है और हम उसको हथौड़े से चोट मारते हैं तो एक बार में नहीं टूटता, दूसरी चोट नहीं टूटा, तीसरी चोट नहीं टूटा, 10 बार चोट पहुंचाने पर भी वो पत्थर नहीं टूटता। 10 बार क्या, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 99 टाइम नहीं टूटा। और लोग इतना परसिस्ट ही नहीं करते और वो हार मान के मैदान छोड़ देते हैं और वो मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है। किंतु विनर्स की यही पहचान है कि वो 99 बार चोट मारने पर भी अगर सफलता नहीं मिलती तो 100 टाइम भी करता है। और जैसे ही मान लो 100 टाइम किया एंड बूम, वो चट्टान टूट जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि जो 100 टाइम जो चोट की थी उस पत्थर पर, उस चट्टान पर, वो ज्यादा ताकत से की थी, बल्कि 99 टाइम चोट कर करके थक गया था आदमी भी, परंतु वो जो 99 टाइम उस चट्टान के ऊपर हथौड़े पड़े थे उसने चट्टान को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। और जैसे ही 100वीं बार उसके ऊपर हथौड़ा पड़ा और चट्टान पूरी तरीके से टूट गई। बस यही है सफलता का नियम। बहुत लोग किसी भी काम को शुरू तो जरूर कर देते हैं, उनके पास शायद हो सकता है स्किल्स भी नहीं होंगी और वो उस प्रोसेस में आके स्किल भी सीखते हैं, परंतु टाइम लग जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर नई स्किल लेते हैं, फिर से टाइम ज्यादा लग जाता है, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा ही हमने देखा होगा रेस के मैदान में भी। रेस बहुत लोग शुरू करते हैं, दौड़ते हैं, जैसे जैसे रेस प्रोग्रेस होती है कुछ लोग पीछे छूटते चले जाते हैं, कुछ लोग आगे निकलते जाते हैं और धीरे धीरे जो आगे हैं और जो पीछे हैं उनके अंदर गैप लगातार बढ़ता चला जाता है। और अंतिम टाइम में जब फाइनल रेस का जो लाइन होती है वहां एक ने क्रॉस किया, दूसरे ने क्रॉस किया, तीसरे ने क्रॉस किया, उसके बाद पीछे वाले अपने आप वहीं से मैदान छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो एफर्ट्स भी नहीं करते कि अगर रेस में पार्टिसिपेट किया है तो फाइनल लाइन तक तो एटलीस्ट पहुंचे। यही माइंडसेट, यही एटीट्यूड, लोग बदलते नहीं हैं, वो काम बदलते हैं। अपने बिहेवियर को नहीं समझते कि मैं कहां गलत जा रहा हूं, बस मैदान छोड़ना ही एक ऑप्शन दिखाई देता है। तकदीर को कोसना ही एकमात्र विकल्प उनको दिखाई देता है। किंतु अगर हम देखें कि कौन सी चीजें मैं सेम पैटर्न में करता हूं, प्रोग्रेस करता हूं, छोड़ देता हूं, फिर से कोई नया काम शुरू करता हूं, स्किल्स एक्वायर करता हूं, प्रोग्रेस करता हूं, छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड में कभी भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हुए नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा फेलियर का कॉज है
हम अपने माइंड में उस टास्क को, उस बिजनेस को फाइनल फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते नहीं देखते, जिसकी वजह से हम हर बार रेस से बाहर आ जाते हैं। हम एनालाइज करते हैं कहां कमी रह गई, क्या कमी रह गई, उसको तो देखते हैं, परंतु हम कभी भी अपने बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं देते कि जो माइंडसेट हमने बनाया हुआ है वो कितना परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली मैं उस चीज को देख रहा हूं करते हुए, मैं क्या उस काम को करते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हुए अपने आप को देख रहा हूं या नहीं। और एक बात दोस्तों, जिंदगी में सफलता की रेस में हमारा कोई भी कंपटीशन किसी भी कंटेंडर के साथ नहीं है। उस सफलता की रेस में मैं अकेला और सिर्फ अकेला दौड़ता हूं, जिसमें मेरे साथ मेरे क्वालिटीज, मेरी वर्च्यूज होती है। दैट्स इट। मुझे कोई हराने वाला नहीं है, कोई मुझसे आगे निकल गया, परंतु मैं अपनी सफलता की रेस में आज भी वही हूं। मेरे को कोई नहीं हरा सकता है। फिनिशिंग लाइन मैंने डिसाइड की है, मैदान छोड़ना भी मैंने ही डिसाइड किया है। इसलिए अगर आप सफलता की रेस में कोई भी रेस जब शुरू करते हैं तो आप अपने आप को उस सफलता की फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हुए देखो, उसे क्रॉस करते हुए देखो। आपका माइंड आपके बिहेवियर चेंज कर देगा, आपका माइंड न्यू न्यूरॉन पाथ को क्रिएट कर देगा और आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे।